आप जिस जगह पर आ गए हैं आपको वो रंग ढंग इख्तियार करना चाहिए। इस तरह मुझे एक मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हुस्न ज़न रखें इतना कि गुनाह ना हो, एहतियात भी करें। एक बंदे का पैटर्न 5 साल से एक ही चल रहा है तो आज भी वो काम करेगा, 5 साल बाद भी वो काम करेगा। आपको एहतियात तो करनी पड़ेगी ना। हुस्न ज़न आप रख रहे हैं उससे कि यार ये ही इज़ डूइंग गुड एंड ही इज़ वेरी गुड, सबसे ज़बरदस्त बंदा ही है, लेकिन उसका एक पैटर्न चल रहा है, वो कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करेगा इतनी आसानी से? आप हुस्न ज़न रख के मारे जाएंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने यूथ टॉक्स के अंदर बताया था कि यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजारते हैं। तो फर्स्ट ईयर क्या था कि शो योरसेल्फ, अपीयर इन इंस्टीट्यूट, sit at the front, try to participate in quizzes, in galas and other sort of activities, so that teacher should know that this person is in my class, VC should know that this person is my student. Show yourself, ताकि आपको नज़र आए, लोग आपको देखें और आप फिर नोट हो जाओ कि ये बंदा है, इसको हमने कोई टास्क असाइन करना है। फिर सेकेंड ईयर क्या था? स्टडी लाइक हेल, बहुत पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट आप हैं, उसके अलावा भी पढ़ें, खूब पढ़ें, एनर्जी हासिल होती है इससे, आपको नाव हाव मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं। और थर्ड ईयर मेक रिलेशनशिप्स, मेक कम्युनिकेशन। तो रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दैट बिल्ड हेल्दी रिलेशंस। कुछ रिलेशंस बाय डिफ़ॉल्ट आए, you have not been given an option to choose your mother or choose your father, they are blessed, but you have been given an option to choose your friend, to choose your employer, everything you can choose. अजान होती है, आपकी मर्जी है नमाज़ पढ़ने जाएं या ना जाएं, काला पीला हरा नारंगी, जो रंग आप चुने, जो बंदा आप चुने, जो गुफ्तगू का अंदाज़ आप चुने, जो कंपनी आप चुने, कारोबार चुने, जॉब चुने, क्या चुनना है आपने, ये आपकी मर्जी है। पाकिस्तान में कम से कम ऐसा नहीं होता कि वो घसीट के मस्जिद में लेके जाएं, इट्स योर ओन विल। मुंह खुलता है क्या बोलें, हाथ उठता है क्या करें, यू हैव बीन गिवन चॉइस एंड द बेस्ट चॉइस सिलेक्शन इज योर ड्यूटी। दिस विल सेव यू फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। पिछले दिनों ना एक वीडियो हमने बनाई, तो उस वीडियो के अंदर ना बहुत ही ज़बरदस्त स्पेलिंग मिस्टेक थी, इतनी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी वो कि वो इग्नोरेबल नहीं थी, बहुत बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी। हाशिम भाई ने वो वीडियो देखी और हाशिम भाई ने ना कुछ तंग आकर, कुछ तंज और कुछ सौरो मिजरी और कुछ तरस खा के एक जुमला बोला कि ये होता सुभान भी देखे। मैं कहता हूँ डिग्री के जो लोग कह रहे होते हैं डिग्री कोई अहमियत नहीं है, स्किल 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 कर रहे होते हैं, ये डिग्री की अहमियत है। और मैंने फ़ौरन जब वो मिस्टेक नोट की, चले मैं तो एक भाई हूँ और मैं तो इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर उस मिस्टेक को इग्नोर नहीं करेगा। वो फ़ौरन उस बंदे को, अगर तो एम्प्लॉय रख लिया हुआ है, उस खाने में डाल देगा ये बंदा बिल्कुल ही घामड़ है, इसने कुछ नहीं किया हुआ। तो इतनी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक। मैं आज भी अगर 10 बंदों से मिलूँ और एक बंदा मुझे कहे कि मैं यूटी का इंजीनियर हूँ, मैं उसको 2 दफ़ा मिलूंगा, 2 दफ़ा देखूंगा उसको रुक के। यहाँ की बात नहीं कर रहा, डेरा गाजी खान मियाँ वाली की बात कर रहा हूँ। यार इफ़ ही वेंट टू यूटी लाहौर फ्रॉम मियाँ वाली, इट मीन्स दैट ही मस्ट बी इन द टॉप 20 ऑफ मियाँ वाली एटलीस्ट, और तो कम कैसे हो सकता है ये। तो अभी ये बिल्कुल ना सोचें जॉब मिलनी है नहीं मिलनी, वो बातें सुना ही ना करें, वो पोस्ट को डिलीट कर दिया करें। अगर कोई इंजीनियर ये सुना रहा होता है कि जॉबें ख़त्म हो गई हैं, है ही नहीं। ये मैं भी जो नई वीडियो बना रहा हूँ वो यही है कि वर्ल्ड बैंक ने वाज़े तौर पे वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आने वाला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रोब कर रहा हूँ कि ओरेकल ने इस महीने के, इस साल के शुरू में 16,000 बंदे फारग कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने किए। और सबसे बढ़कर जो वो प्ली ले रहे हैं, वो एआई वाली प्ली के एआई की वजह से दिल हम कर रहे हैं, बट दे आर फायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। इट इज़ नॉट समथिंग हिडन, इट इज़ ओपन। गो एंड सर्च इट आउट हाउ मेनी कंपनीज, टॉप लिस्टेड कंपनीज हैव फायर्ड देयर एम्प्लॉइज एंड वाई। दे आर टेकिंग द प्ली दैट एआई हैज़ रिप्लेस्ड द जॉब्स। वो उसी के अंदर मैं वो बना रहा हूँ कि वो इंडिया में बंदे बैठे हुए हैं और उनके यहाँ पे एक टूल लगा हुआ है और वो खुफिया तस्वीर खींची गई और ये बताया जा रहा है कि ये जो टूल लगा हुआ है इसके सर के ऊपर, ये एक्चुअली एआई है और उसका जो काम है उसको वो ऑब्जर्व करके एआई का मॉडल ट्रेन किया जा रहा है कि वो काम अब वो नहीं करेगा, एआई का मॉडल ट्रेन करेगा। कितना बड़ा थ्रेट है ये। यानी वो सारे के सारे तो इतने बड़े एम्प्लॉयज़ नहीं है ना, उनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कि दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग द एआई एंड दैट एआई विल रिप्लेस देम विद इन डेज। वो चले जाएंगे, मशीन आ जाएगी। सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में रोबोट है,
सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो यही का है, तो वो रोबोट तो रिप्लेस कर देगा उनको आगे, और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इन बातों से ना डरना नहीं है, इन बातों से अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट करना है। वी आर एडिक्टेड टू पर्सनैलिटीज, इज इट सो? द फर्स्ट पर्सनैलिटी वी आर एडिक्टेड टू इज आवर मदर। वी कैन नॉट लिव विदाउट हर। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट योर मदर, यू नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट योर मदर। यानी आपकी मां के जिस्म में भी आप है। आप निकल आए अपनी मां के जिस्म से? नहीं, आप अभी भी उसके अंदर है। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो दे लिव इनसाइड द मदर body and they save her, especially heart diseases. Go and search it out. यानी आपकी माँ को कोई कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी ना, आपके सेल्स असिस्ट करेंगे उसको। You never leave your mother. This is not something emotional. This is biological. So you are in her. You will remain in her. You will always be in her until she will be in the grave. May Allah protect her. May Allah bless her with long health. But you will remain in her. और आप हैरान होंगे बात सुन के, और आप परेशान हो जाएंगे सुन के। आपको पता है जो क्रॉनिक इल होता है और जो बिस्तर मर्द पर होता है, जो कि सपोर्ट पे होता है, जिसे वेंटिलेटर आप कहते हैं, सपोर्ट पे है, वो वेंटिलेटर पर है और वो बोल नहीं सकता, एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक, इज गोइंग टू डाई विद इन मिनट्स और विद इन डेज। दैट वेंटिलेटर इज, यू कैन से, सपोर्टिंग हिज लाइफ। उसका दिल धड़क रहा है पंप की तरह, ब्रेन डेड हो गया हुआ उसका। आपने अक्सर सुना होगा ब्रेन डेड हो गया है, आपकी मर्जी है, हम तो 60,000 रुपये दिन का चार्ज करेंगे आईसीयू का। उतारते हैं, गया, रखते हैं तो रह लेगा। अब उस हालत में कि ब्रेन डेड वो नहीं है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है, एंड ही श्योरली डाई। साइंसदानों ने नोट किया कि इस हालत में वो एक लफ्ज बोल देता है ना, उस लफ्ज के बाद ही इज श्योरली गोइंग टू डाई। नाउ ही इज गोइंग टू डाई। जबकि वो बंदा जो वेंटिलेटर पर है, जब वो लफ्ज बोलेगा, जो साथ उसके बैठा हुआ बंदा, वो क्या समझेगा? ये तो ठीक हो रहा है। वो कहेगा तो ठीक हो रहा है, डॉक्टर साहब ये ठीक हो रहा है। वो ठीक बोल पड़ा, ये बोल पड़ा है, ये तो सकते में था, शौक में था, ही इज नाउ स्पीकिंग, कम हियर। लेकिन डॉक्टर्स ने उसको एनालिसिस किया कि अगर वो खास वर्ड वो बोल रहा है, इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू डाई। डॉक्टर्स को यकीन हो जाता है कि नाउ ही इज प्रॉपर्ली शटिंग डाउन। हो क्या रहा है, हो क्या, वर्ड क्या है वो वाला? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि वो वर्ड कौन सा है। वो वर्ड है मॉम। कैसे? डोंट टेक इट इमोशनली, टेक इट वेरी मच बायोलॉजिकली। ऐसे कि उसका, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, 37 ट्रिलियन सेल्स का। ये एकदम से नहीं मर रही। आप ये लैपटॉप पकड़ के बंद करें, एकदम से फोर्स स्टॉप करें तो फोर्स स्टॉप है। अगर आप इसको शट डाउन करेंगे तो क्या होता है? प्रॉपर शट डाउन होता है ना, एक एक विंडो क्लोज होती है, सारा कुछ प्रॉपर होता है, तो आपका माइंड प्रॉपर शट डाउन होता है। पता है आपको? प्रॉपर शट डाउन होता है। और जब वो प्रॉपर शट डाउन हो रहा है, उससे सबसे पहले क्या करना है? पुरानी मेमोरीज देखनी है, सबकॉन्शियस में क्या है, और उसको प्रॉपरली शट डाउन करना है। और वो कौन सी मेमोरी है जो सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है? 57 ईयर्स बैक उसकी मां का इंतकाल हो गया हुआ है। 57 ईयर्स बैक वो बंदा भी मरता हुआ आखिर में क्या कह रहा है? मॉम। क्यों? इसलिए कि उस वक्त उसका दिमाग तो आर्काइव्स को संभाल रहा है, फोल्डर्स को देख रहा है। तो 7 साल का जब अपनी मां की लैब में बैठा हुआ था, उस वक्त की आर्काइव निकाली है उसने। एक वक्त तो ऐसा था ना कि मां के अलावा कुछ था ही नहीं। ऐसा गुजरा है जिंदगी में वक्त जब मां के अलावा कुछ नहीं था, हर चीज पे नजर मां की तरफ थी, और मां की भी हर वक्त आपकी तरफ थी। उस वक्त जो आर्काइव बनी है वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? आज कॉन्शियस लेवल पे मां को सारा दिन में हो सकता है आप याद भी ना करते हो। ऐसे दिन कई गुजरे कि कॉन्शियस लेवल पे आप याद नहीं कर रहे, आपके काम है, पेपर आ गए, एमसीक्यूज है, मिड आ गया, वो सब चल रहा है, लेकिन उधर तो है ना वो। तो जब प्रॉपर शट डाउन हुआ ब्रेन ने कह दिया कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, अब उसने वो लफ्ज उसके मुंह में फेंक दिया कि नाउ इट्स ओवर। दिस वर्ड मीन्स इट्स ओवर। और ये नहीं है, मैं आपको बताता हूं, उस डॉक्टर ने, क्योंकि आपको पता है ये लोग तो तहकीक करते हैं, उसने जब 1-2 जगह से सुना, उसने बकायदा फिर ये लोग कह देते हैं सारों को कि यार जाओ रिसर्च स्कॉलर जब जाके बैठ जाएं और चेक करें। और ये चेक हुआ कि वेंटिलेटर पे बंदा जब ये कह देना मॉम, ही इज गोइंग टू डाई, बिकॉज नाउ दिस इज प्रॉपर शट डाउन। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी हैज बीन गिवन टू द टंग। रिपीट दिस वर्ड एंड नाउ यू आर गॉन। फिर मैंने जब ये पढ़ा, मुझे समझ में आया कि वाकई सही, तहकीक सही है। यू कैन नॉट लिव विदाउट हर, शी विल ऑलवेज बी देयर, रिमेंबर। वो हमेशा आपका इंतजार कर रही है। और जब वो आपको जन्म देने लगी थी ना, उसने यही कहा था, पता है, कहा हो या ना कहा हो, समझा था क्या कि इसको मैंने छुपाया हुआ था, इसको मैंने बचाया हुआ था। अब इस दुनिया में, ये जंगल में आ जाएगा,
मैं तो हर जगह उसको बचा नहीं पाऊंगी। सबसे पहली सोच ये थी उसके पास, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो बीमारियाँ हैं, बड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा, लोग इसको तंज भी करेंगे, मारेंगे भी, मैं कैसे बचाऊंगी। यहाँ तो मैंने इसको समेट के रखा हुआ था। और जब वो मरने लगती है वो यही सोच रही होती है कि मेरे बाद इसका क्या बनेगा, इसको मुझ जैसा कौन चाहेगा, जो कि कोई नहीं चाह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये एक ऐसा रिलेशन है कि जिसको फॉर ग्रांटेड ना लें। और मैंने एक और बात देखी, सोची कि यार वाकई ये दुनिया ऐसी जंगल है, ऐसे वैश्य किस्म के भेड़िए हैं यहाँ पे, ऐसे मतलबी किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। आप स्टूडेंट हो, शायद आपको इतना तजर्बा नहीं हुआ, मुझे बहुत हो चुका हुआ है, मुझे बहुत हो चुका हुआ। 2-2 सेकंड में नजरें फिर जाती हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं। जरा सा फायदा 100 से 99 भी होता है ना, यकीन करें उनकी नजरों में अजनबियत आ जाती है। आप झांक के देखते हैं ये वही था, नहीं ये वो नहीं था, पता नहीं क्या हो जाता है ये। तो ऐसी दुनिया में क्या माँ बाप इन जैसे रिश्ते जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। इन्हीं इसी दुनिया में रहमत लिल आलमीन की तशरीफ आवरी और उनका प्यार देना, उनका तरह रहमत बन के रहना, ये जरूरी नहीं है। वरना तो बिल्कुल ही बेआसरा हो जाएंगे हम यार, बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे हम। अल्लाह की रहमत हर वक्त साया फिगन है, क्या ये जरूरी नहीं है? आपके टीचर कितना प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जब आप बाद में आते आप ही याद दिलाते कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, और ये गलत बात भी नहीं है, उतने हजारों को पढ़ाया, वो आपको याद नहीं रख रहा, अच्छा अच्छा तो मेरे स्टूडेंट हो। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द लव ऑफ योर मदर, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा उनसे बात करें, आपको ना अंदर आपके जिस्म के सेंसर्स जल पड़ते हैं, और थोड़ी बात किया करें उनसे, कोई मौजू निकालें उनसे। वो तैयार हैं बहस लंबी करने में, है ना, जब बात करेंगे वो लंबी करती है ना बात, आप करें उनसे बात। पंजाबी बोलनी आती, उनको उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, डजेंट मैटर। मेरे पास तकरीबन और नहीं तो 1000 के करीब MBBS डॉक्टर्स होंगे जो कि मेरे सर्कल में हैं, जिनको मैं कॉल करूं तो एकदम से कहेंगे सुभान भाई ऐसे हैं। आप हैरान होंगे, इन 1000 में से शायद कोई, मेरा ख्याल में, क्योंकि वो उस लेवल के डॉक्टर हैं, यानी वो जब मैं इस उम्र में हूँ तो वो अब डॉक्टर बने हैं, तो उनके माँ बाप तो AI के अलावा है ना, वो पुराने दौर के। इनमें से 10-12 होंगे जिनके माँ बाप को पढ़े लिखे होंगे, बाकी सब के माँ बाप पिंडों के हैं, एंड दे आर डॉक्टर्स। आप बताएं किस किस के, मैं अगर सबसे पूछूं माँ बाप की क्वालिफिकेशन क्या है, यू आर ब्लैंक। माँ सबसे बड़ी लिखी होती है, बस सिंपल इज दैट। तो आपने अपने ऐसे रिलेशंस को मिस नहीं करना, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अभी आप पढ़ रहे हैं, अपनी माँ को अपनी रूटीन बताएं, वो ऐसी बात आपको बता देगी, आप परेशान हो जाएंगे, यार वाकई मेरी रूटीन के अंदर ये काम तो नहीं हो रहा। आप अपनी आगे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं। जैसे बंदा था, इंजीनियर था, और बड़ा काबिल इंजीनियर था, उसके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चलते थे और बड़ी मांग थी उसकी, प्राइवेट में भी, पब्लिक में भी, गवर्नमेंट में भी। कॉन्ट्रैक्टर भी था, काम साफ करता था 100% नीयत के साथ। एक दिन उसको कॉन्ट्रैक्ट आया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डाउट था, हलाल हराम का डाउट था, उसको समझ नहीं आई मैं लूँ या ना लूँ। वो रात को ना अपनी माँ के पास आया, माँ चिट्ठी अनपढ़, कहता माँ जी मैनू समझ नहीं जे आ रही, एक कम आ गया जे, मेरा दिल कदी मानदा कदी नहीं मानदा, की करा मैं। हालांकि दिस वॉज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर ए लेडी हु इज नॉट एजुकेटेड। You have to discuss with her that what are the pros and cons, what are the engineering prospects, what is the involvement of riba, what is the involvement of bribe, kickbacks। वो माँ को क्या पता चलेगा। लेकिन माँ ने जो जुमला कहा, माँ कहती है बेटा मैं रोज रात को तेरे पास आती हूँ, देखती हूँ तू चैन से सो के खराटे ले रहा होता है, बस कोई काम ऐसा ना कर लेना कि मैं तेरे पास आऊँ और तू यूं बैठा हो। चेक करें कि गलत काम नींद उड़ाएगा ना, और मुझे पता कि तू सो नहीं पाएगा अगर तू गलत जगह हाथ डालेगा। ना कर ऐसा, ये सोच ले बस कि नींद तेरी पूरी होती रहे। और वाकई में ऐसे लोगों को जानता, मेरे ध्यान में भी आ रहे हैं, दे डोंट टेक लोन्स, वो लोन लेते ही नहीं। और माशाल्लाह उनकी पाकिस्तान में मेरी आंखों के सामने एक दुकान से 200 दुकानें हुई हैं, लोन नहीं लेते, रिबा पे, दूसरों के साथ गलत बात नहीं करते, बहुत एहतियात करते। तो यार थोड़ा अपने आप को ना अभी से सेट कर लो, नीयत को दुरुस्त रखो। पैसे आने होंगे आ जाएंगे, नहीं आने होंगे तो कैसे आप उसको कर सकते हैं। आज के दिन सारे नियत कर लें कि जो पहली सैलरी लगेगी ना, उस सैलरी में अल्लाह को पार्टनर बना के इतने फीसद अल्लाह के नाम पे निकाल दूंगा, 1%, बस ज़्यादा नहीं कह रहा, 0.01% कर लो, 0.01%। अभी कहना आसान है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जब आएगा ना नोट, तब निकालना बहुत मुश्किल होगा, निकालना बहुत मुश्किल होता है।
Qarun was agreed on zakat, you know. When Hazrat Musa alayhi salam has said, Qarun afterwards. Before he was a good man, he was a gentle man, he was a learned man of Torah, Taurat ka wo alim tha. But what happened at that time, he was blessed with much money, with wealth in monetary forms. And what happened when Musa is said that, okay, now you are supposed to give that portion of zakat. What was the portion in that ummah, I don't know, and I'm not recalling that, but you should part away some wealth in the name of Allah. वो भी तैयार हो गया, लेकिन जब उसने कैलकुलेशन की तो इतनी बड़ी अमाउंट बन रही थी कि उससे नहीं निकली. तो आप अगर कॉन्टिन्यूसली ये निकालेंगे ना कि यार ये देनी लाजमी है, उस वक्त आप देखिएगा आपके लिए रिस्क के दरवाजे कितने खुलते हैं. मेरी एक वीडियो है ये कि रिस्क बढ़ाने का नुस्खा क्या है. हार्ड वर्किंग, मेरी इस पर वीडियोज़ नहीं, पॉडकास्ट है. स्मार्ट वर्किंग, बहुत कुछ, स्किल सेट बढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये जो तरीके हैं ना, इस्तगफार, शुक्र, इसको ना छोड़ें. देने से भी ज़्यादा होता है. व्हेन यू स्पेंड यू विल गेट मोर. और ये साइंटिफिक थ्योरी भी है. एक इकोनॉमिस्ट है, मुसलमान नहीं है, उसने कहा कि जनाब बांटने से ज़्यादा मिलता है. तो उससे कहा, आर यू टॉकिंग रिलीजियसली, कि ये मुसलमान कहते हैं कि बांटने से ज़्यादा मिलता है, एक का 700 हो जाता है. कहते हैं नो, दिस इज़ नॉट इन रिलीजियस टर्म. आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन. आई एम जस्ट कोटिंग दैट व्हेन यू विल स्पेंड समथिंग ऑन चैरिटी, then it means that you are circulating money in the economy and same will return back. You will encourage more people to do this and again this will happen. मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा ही पाक साफ हलाल आसान काम है वो. तो जब उस बिज़नेस का MOU साइन हो रहा था ना, तो मेरे साथ जो बंदा है, जो पार्टनर, मेरा कोलैबोरेटर नाम हमने रखा है, उससे सारा साइन कर लिया. तो उसने फिर अपने अब्बू को बुलाया, जो कि एक दीदा घाग पक्का मेमन बिजनेसमैन है, जिसने असल में उस बिज़नेस की बुनियाद रखी है. अब तो अपने बेटे को दे दिए. तो कहा अब्बू जी फाइनल होने लगा है तो आप साइन कर दें. उसके अब्बू ने कोई मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं देखा. उसने कहा सिर्फ एक बात बताएं. कहते क्या? कहते अगर तो ये काम ना चला तो क्या होगा. अब मैं इतना, यार मेरा दोस्त है, अभी हम नया मेमोरेंडम, 2 दिन से बहस हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे सारा. तो बाबा जी ने आके पहली बात ये कर दी. वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ये क्या बात कर दी. लेकिन बाबा वॉज वेरी सीरियस. कहता कुछ नहीं, कहा नहीं चलेगा, सिर्फ ये बताएं अगर ना चल सका, ना बनी आप दोनों में, तो क्या होगा. सुभान भाई का जो क्लिप बन चुका होगा, क्या वो रुक जाएगा? क्या वो रोकेंगे, हम डिलीट करेंगे, या क्या होगा? I was amazed and I was so much perplexed, confused at that time. लेकिन जैसी वो बात मुकम्मल हुई, हम बाहर आए, हमें पता चला इससे ज़रूरी कोई बात ही नहीं है. कि वाकई अगर कुछ गलत फहमी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी लगा दी इस पे, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तब क्या होगा. फॉल बैक अपॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CSS कर रहा है ना, हुआ CSS क्या होगा. जी का टेस्ट होता है ना इंडिया में, नीट और जी 2 होते हैं ना, और पाकिस्तान में MCAT ECAT वगैरह होता है ना. क्लियर हुआ तो क्या होगा. फौज का ISSB देने जा रहा हूं, ना क्लियर हुआ तो क्या होगा. UT में एक ज़हन मैंने बनाया हुआ है कि मैं ये करूंगा, अब जॉब करूंगा, ना हुआ तो क्या होगा. वैसे नहीं खुदकुशी कर लेते लड़के और लड़कियां, बात को ना सर पे बहुत चढ़ा लेते कि ना हुआ तो क्या होगा. कुछ लोग घर से बड़े अटैच होते हैं कि यार घर में बड़ी गुर्बत है, या जो मैं सोच रहा हूँ उतनी अमीरी नहीं है. तो एकदम से जब फेलियर आती है ना, तो फिर वो सारा टूट जाता है कि यार अब वाकई मैं हेल्प नहीं कर सकूँगा, अब वो थक गए हैं. तो हमेशा अगर आप डोर्स ओपन रखेंगे कि यार ये नहीं होगा तो ये डोर है, ये नहीं होगा तो ये डोर है, तब आप क्लियर रहेंगे. देखिए ना, CSS कोई डिग्री तो नहीं है. CSS में 2 साल लगाए उसने, वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो ये तो किसी को नहीं कह सकता ना मैंने CSS की तैयारी की हुई है, ये तो नहीं कह सकता. BSc इंजीनियरिंग एक डिग्री है. अगर आपकी फाइनल में कंपार्ट भी आ जाती है तो आपने पढ़ा हुआ है, आप 2 महीने बाद सप्ली में क्लियर कर लेंगे. BA एक डिग्री है, हो जाएगी. लेकिन ये ISSB CSS ये डिग्री तो नहीं, ये तो मतलब डिग्री तो कोई नहीं है ना, मतलब मेहनत काउंट तो नहीं करेगी आपकी. गए तो गए. तो उस वक्त फॉल बैक अपॉन बड़ा ज़रूरी है. ख़ास जॉब मैंने ये करनी है ये ना कहें, वो नहीं जॉब कर पाएंगे आप. ख़ास जगह पर ही रहना है, इतने ज़्यादा टाइट ना हो.
बस जैसी डिग्री कंप्लीट हो जॉब शुरू करें, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें। मैंने आजकल कम्युनिकेशन के वाले से बहुत ज़्यादा देखा है। 3 चीज़ें याद रखना, एनर्जी, पॉज एंड पेसिंग। एनर्जी, पॉज एंड पेसिंग, कि किस एनर्जी के साथ आपने बात मुंह से निकालनी और कहाँ जाकर आपने पॉज देना है और कहाँ जाकर आपने पेसिंग करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है। बीइंग ए प्रीचर, आई नो that how I need to deal with these 3 things. When I'm in a one-to-one session, then how I'm going to pause, how I'm going to pace. And if I'm dealing with engineers, only engineers, you have a level of intellect, you have a level of academics, you know the things, and you are well in a position to gauge the person who's in front of you. क्या थीम है मेरी, क्या रिदम है, आप पहचान सकते हैं। तो मुझे अपनी पेसिंग, अपने पॉजेज, अपनी एनर्जी को मैनेज करना है और ये बड़ा ज़रूरी है। डर डर के बोलना, झिझक झिझक के बोलना, जो आता है उसके बारे में भी शक का शिकार रहना, जो नहीं आता उसके बारे में फजूल बताना कि मुझे आता है, मैं क्या फजूल बातें काउट करना। पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज ए जीनियस, ही इज एन एक्सपर्ट, ही विल जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्रॉस फॉर लाइफ टाइम, क्रॉस फॉर लाइफ टाइम। ये बंदा यहाँ ना आया, आपसे मशवरा नहीं मांगा गया, आप दे रहे हैं, टांग घुसा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक। तो हमने यूथ टॉक्स में ये बात की थी, दोबारा इस बात को मैं दोहराता हूँ ताकि जो नहीं आए थे वो सुन लें और जिन्होंने सुना वो देख लें कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे। आज मार्केट का क्या हाल हो चुका है सोशल रिलेशंस के लिहाज से और जॉब मार्केट का, हमें अगले लम्हे का नहीं पता। आप फर्स्ट ईयर में जो थे, आपने जो सिलेबस पढ़ा, फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते कई चीज़ें रिडंडेंट हो चुकी हैं, उसमें से रिप्लेस हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले सोशल रिलेशनशिप्स को आप देखें, कितनी इंटीमेसी आ गई है मशीन के अंदर। इंटीमेसी का मतलब होता है लव, मोहब्बत। आज से पहले इंसान जितनी मोहब्बत कोई और चीज़ नहीं दे सकी थी, लेकिन अब मशीन इंसान जैसी मोहब्बत कर रही है। आज बच्चे के टेडी बियर के अंदर उन्होंने एआई इंस्टॉल कर दिया, चैट जीपीटी है। मशीन कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगी, मशीन आपको सेट रखेगी। जबकि इस दुनिया के अंदर आप इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। बीवी लड़ती है, दोस्तों में इख्तलाफ होता है, घर के अंदर भी प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। अगर आपको इस चीज़ की आदत नहीं होगी कि मैंने इंसान के साथ इंटरेक्शन करना है, हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। चैट जीपीटी इज नॉट गोइंग टू गिव यू हिज ओपिनियन, ही इज गोइंग टू प्रॉप अप व्हाट यू आर सेइंग। वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको सेट करेगी, ऐसे ही कर रही होती है ना। अब लोग पार्टनर भी मशीन चुन रहे हैं, दुनिया के अंदर पार्टनर्स आ रहे हैं, ये मशीन ऐसे ही शादी कर लो, मशीन के साथ रहो। बच्चा माँ की डांट कैसे सुनेगा अगर यही के साथ मुसलसल राब्ता में रहे, तो खुदकुशी तक ले जाते हैं। और जो जॉब मार्केट है, बिल्कुल इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। दुनिया में जो होता है, तांदले वाला के शहर में भी उसका इंपैक्ट आता है। हुर्मुज़ बंद हुई, पेट्रोल की कीमतें हर जगह बढ़ी हैं, फर्टिलाइजर हर जगह बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी शेक हो गई। इट मीन्स दैट वी आर इन ए नेटवर्क, वी आर कनेक्टेड। इफ समथिंग इज हैपनिंग, वी कैनॉट इग्नोर दिस थिंग। एआई इज इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, हेड, हार्ट एंड हैंड, हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों के ऊपर जोर देना है। हेड मीन्स योर इंटेलिजेंस, योर ब्रेन, हाउ यू थिंक, हाउ यू मिक्स अप द थिंग्स, हाउ यू सेलेक्ट योर मेमोरी एंड देन यू प्रोसीड। बाज़ खाने ऐसे होते हैं जो इंसान की मेमोरी को ख़त्म कर देते हैं, बाज़ खाने ऐसे होते हैं जो इंसान की मेमोरी को इन्हेंस करते हैं। बाज़ खाने ऐसे होते हैं जो कि आपको फिट रखते हैं, बाज़ खाने ऐसे होते हैं जो आपको अनफिट कर देते हैं। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि मैंने अपनी इंटेलिजेंस मेमोरी को किस तरीके से आगे लेके चलना है। एक तहकीक हुई 1000 बाबों के ऊपर, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स बूढ़े लोगों को हो जाता है, इसमें दिमाग सुकड़ जाता है बायोलॉजिकली भी, और वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं। और उन्होंने जब उनसे पूछा कि क्या चीज़ ऐसी थी कि आप इतने बुढ़ापे में जाकर भी दिमाग आपका लूज़ नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, रिपीटिशन एंड रीडिंग, 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। रिपीटिशन एंड रीडिंग, बहुत पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थर्ड थिंग इज राइटिंग, रिपीट, रीड एंड राइट। If you want to do the exercise of brain, then these 3 exercises are important. अगर आपने जिस्म की एक्सरसाइज की बात करते हो, जिस्म में क्या होती है, स्ट्रेचिंग, यू स्ट्रेच योर मसल्स एंड यू जस्ट डू द वार्म अप, यू डू द कार्डियो, यू डू दीज थिंग्स। बट इफ इट कम्स टू ब्रेन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग, रिपीटिशन एंड राइटिंग। इमाम बुखारी हज़ारों हदीसें लिखी,
बुखारी शरीफ जो कुरान मजीद के बाद सबसे ऑथेंटिक, रिलायबल, क्रेडिबल बुक है, उनसे पूछा जी कोई खाना पीना ऐसा जो हदीस को याद रखने में मदद देता हो, मेमोरी शाप? कहते खाने पीने का तो नहीं पता, हाँ सबक को दोहराना बार बार मैंने मेमोरी के लिए बड़ा फायदेमंद पाया है। सो दिस इज अ टिप फ्रॉम इमाम बुखारी दैट यू शुड रिपीट, यानी वो चीज जो रिपीट करनी है, जो चीज जरूरी है, हर चीज तो नहीं रिपीट करने वाली। और हार्ट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, योर हार्ट मस्ट बी अवेलेबल। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, इमोशनल क्वेश्चन, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज EQ? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? मुझे मेरे इमोशंस का पता हो और मुझे इर्द गिर्द के लोग जो मेरे जो उनके इमोशंस का पता हो। मेरे जज्बात में उतार चढ़ाव कब आता है, इसको मैं क्या कहूँगा तो ये भड़केगा, इसको क्या कहूँगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इसके लिए दुआ करूँगा ये सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इसको गाली दूंगा ये भड़क उठेगा। दिस इज इमोशनल मैनेजमेंट। सैड, मैड, ग्लैड, स्केर्ड, ये 4 इमोशन होते हैं, बाकी सब वॉल्यूम नॉब है, ऊपर नीचे, इन्हीं को ऊपर नीचे किया जा रहा होता है। बच्चों को समझाने के लिए हम सबसे पहली बात ये करते हैं पेरेंटिंग टेक्निक में, बच्चों को समझाएं कि हर जो इमोशन है, हर जो फीलिंग है वो आ सकती है, लेकिन हर बिहेवियर ठीक नहीं है। डोंट मिक्स योर बिहेवियर, योर मूड एंड योर एक्शन। आपका मूड कैसा है, जैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका एक्शन वैसा नहीं होना चाहिए। और आप याद रखें, आप बैठे हुए ना, अगर लेटे हुए हैं, आप कोई और इंसान है, आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, इन एक्शन आप कोई और इंसान है, करके देख लें। आप कमरे में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, टांग पे टांग रखी है, बोर हो रहे हैं, आप कोई और आदमी है, यकीन करें आपका दिमाग टॉक्सिक हुआ उस वक्त, आप कोई गलत फैसला कर लेंगे। और अब आप इन मोशन है, डिपार्टमेंट में है, टीचर के सामने है, दोस्तों के साथ है, हिलजुल रहे हैं, आप नोट करें आपका माइंड और नहीं होता उस वक्त। मूड और बिहेवियर को कभी मिक्स ना होने देना। जब आपको लगे आप जहरीले हो गए, किसी के बारे में गंदी सोचें आ रही हैं, गलत रवैया, दुनिया के बारे में फजूल सोच रहे हैं, फौरन उठ के चलना शुरू कर देना, भागना शुरू कर देना, कुछ खेलना शुरू कर देना, किसी अच्छे बंदे के साथ बैठ के बातें करना शुरू कर देना। आप हैरान हो जाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द एंटायर डिक्शनरी, यू नो। इट मीन्स दैट व्हाट यू आर नॉट द फाइनल, यू कैन चेंज योरसेल्फ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये मतलब है कि आपका दिमाग अडेप्ट करता है, नई चीजें सीख सकता है, आप कुछ नए बन सकते हैं। This is neuroplasticity. What you are, you will not remain the same. You can change. You can become a genius. New pathways बनते हैं। तो मूड और बिहेवियर को कभी भी मिक्सअप ना होने देना। और तीसरा, इमोशनल मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। इमोशन के साथ खेला जा रहा है। लड़का बड़ा ज़हीन है लेकिन गुस्से में आ जाता है, फारग। ताजिर बहुत अच्छा है लेकिन रुस जाता है, बार्गेनिंग के दौरान चिढ़ जाता है, फारग। बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा कजन बैठा हुआ था, इस जगह मेरा कजन बैठा है। सफायर का नाम सुना है? सफायर का नाम सुना है? सफायर का HR है सबसे बड़ा। HR का क्या मतलब होता है? रखना, निकालना। यहाँ बैठा हुआ है, मैंने उससे सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं? कहता जी 30,000 बंदा, इंटरव्यू तो चलते ही रहते हैं। मैंने कहा यार सच एक बात बताना, डिग्रियाँ तो सारी आती होंगी, तजर्बे बड़े आते होंगे, सारी बातों जो सफायर में अप्लाई कर रहा है। कहता कौन सी? मैंने कहा कौन सी एक चीज़ देखते हो? उसने सोचा और कहा सिर्फ बिहेवियर, बस कि हिज बिहेवियर इज सुटेबल टू सफायर और नॉट, बस। मैंने कहा कैसे गैस करते हो 10 मिनट में? कहते वो साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास। 4 क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन में हमें पता है इसे डिसीव करना है, पहला क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, डिसीव करेगा, लेकिन चौथा क्वेश्चन ऐसा डिजाइन हुआ होता है कि वो ट्रैप हो जाता है। पहले में डिसीव किया, दूसरा तीसरा नॉर्मल, चौथे में आगे बिछा देते हैं उसको। कहता ये आज तक नहीं हुआ कि हमारी इस टेक्निक से कोई बार हुआ हो। 4th में आके बता देगा मैं क्या हूं। बिहेवियर, कंट्रोल योरसेल्फ। और तो तीसरी चीज क्या? एक हेड हो गया, एक हार्ट हो गया, तीसरी क्या है? योर हैंड, मोटर स्किल्स। योर मसल्स एंड योर ब्रेन मस्ट वर्क टुगेदर। योर मसल एंड योर ब्रेन मस्ट वर्क टुगेदर। ये बहुत जरूरी है कि आपके हाथ हिलें। इन बातों को ना कभी भी सिंपल और आम ना समझो, दीज आर इंपॉर्टेंट। बात करने वाली जो बात कर रहा होता है वो मैनेज करके आया होता है, और सारी बातें ग्रैस्प करने वाली नहीं होती। आपने सारी सुनी, जिंदगी किसी लम्हे में आपको याद आएगा यार ये वाली बात सुभान भाई की यहाँ फिट हो रही है। नंबर 2, जो टाइम आपका किसी के साथ गुजर रहा है, आप उसको कंपेयर करें कि ये टाइम मैंने यहाँ गुजारा, अगर मैं ये टाइम यहाँ ना गुजारता तो जहाँ गुजार रहा होता तो वो बेहतर था या ये बेहतर था। बातों को सुना करो, जहाँ फायदा मिले बातों को सुनो और लिखो, अगर लिखने की है लिख के फिर उसके ऊपर अमल करने की नियत करो। ये जो अप्रोच है ना कि आपने एक प्लान बनाया, एक गोल फिक्स किया, फिर आपने तारिक बिन ज़ियाद की तरह कहा बर्न योर बोट्स बिहाइंड यू, कि अब कश्तियाँ जला दो, ये इस दौर में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इस दौर में हमारे पास केसेस ऐसे आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर लड़की छत से छलांग लगा रही है,
किंग एडवर्ड के अंदर छलांगे लग रही हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई हो रहा है। और अभी आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि डॉक्टर्स के सिंडिकेट ने बैठकर गवर्नमेंट को और प्रेस को समझाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने चूरन के लिए खुदकुशी की खबरें फैला रहे हैं, जबकि आपको ये नहीं पता कि एक खुदकुशी की खबर सुनकर वो बंदा जो एज पर आया हुआ था और उसको खुदकुशी का ख्याल नहीं था लेकिन वो एज पर था, वो कहता है उसने जब अटेम्प्ट किया तो मैं भी करूं, मेरे पास यही वे आउट है कि मैंने मरना ही है। और ये साइकोलॉजी है कि जब आप देखते हो उसने खुदकुशी कर लिया, आपका ज़हन बनता है क्या जो वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं भी तो बिल्कुल बंद हुआ हूँ, सब कुछ खत्म है, फेल हो रहा हूँ, माँ बाप की तरफ से भी कुछ नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, फला मुझे छोड़ के चली गई है, फला फला था। इतनी खुदकुशियाँ हुई हैं। मैं जिस शहर में बयान करने गया हूँ, हर शहर के हर इदारे में, हाँ सुबहान भी 4 तो हमारे यहाँ गिरे, 6 ने यहाँ दर्द छलांग लगाई। मैंने कहा तो ऊपर क्यों नहीं आ रही, फिर मुझे एक टीचर ने बताया कि ये तय किया गया कि वो भाई खबरें ना छापो। तो ऐसी हालत में ना जब एनालिसिस किया गया, ख़ास तौर पे इधर इंडिया में जो जी और नीट के टेस्ट दे रहे थे, वही खुदकुशी कर रहा है जिसके पास डोर एक था, डॉक्टर नहीं बनूंगा तो दुनिया अंधेर है, इंजीनियरिंग में नहीं जाऊंगा। ये इंडिया में कौन से वो कॉलेजेस हैं, आईसीटी के है ना जो दुनिया के सबसे मशहूर आईटी के है ना, जो कि जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को भी दाखिला नहीं दिया था। राजीव गांधी जो कि पूरे इंडिया का सबसे स्ट्रांग बंदे का बेटा था, उसको भी दाखिला नहीं दिया था, वो फिर बाहर से पड़ गया था कि हम इंडिया में नहीं इसको दाखिला देंगे। तो जब ऑप्शन ही वो थी तब वो मरा। तो इसलिए हम अब कहते हैं कि आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग करें कि मैं इंजीनियरिंग अगर कर रहा हूं या सीएसएस की तरफ जा रहा हूं, आपके माइंड में उसका सीएसएस ही हो, आपकी तैयारी दिन रात सीएसएस पे हो, लेकिन बैक इन योर माइंड सबकॉन्शियस में आपने अपने आप को रिलैक्स रखा हो। आप खुद सोचे ना, एक बंदा सब कुछ लगा देता तो ये वाकई जिहाद तो नहीं है कि आप काफिर से लड़ रहे हैं तलवार से या बंदूकों से, कि बाकी बैकआउट प्लान नहीं है, ये तो पढ़ाई है। और वाकई अगर आप यहाँ से हटते तो वहां आ जाते हैं। अगर आप इतने ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी चीज में, वो बंदा हो, जॉब हो या कैरियर हो, आप डिटैच होते हुए तबाह हो जाएंगे।